आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम तुम्हें बताने चल रहा हूँ पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड में कई बार आ चुका है और इसमें यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे ध्यान से समझना। तो पीएन संधि डायोड देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है पीएन संधि डायोड। ये मतलब कि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को मिलाकर बनाया गया है। जैसे यहाँ पर मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ तुम्हें। मान लो कि ये पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है और ये एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है। इन दोनों को मैंने किसी विशेष विधि से जोड़ दिया। ध्यान रखना, ये अपने आप नहीं जुड़ेंगे, बहुत किसी तरीके से जोड़ा जाता है इनको। तो ये किसी विशेष विधि से जोड़ने पर क्या होगा कि यहाँ पर एक तुम्हें दिखाई देगा कि जहाँ पर ये जुड़ते हैं इसी को पीएन संधि बोलते हैं। पीएन संधि। तो पीएन संधि में क्या होता है, जो पी क्षेत्र होता है इसमें केवल क्वार्टर होता है और एन क्षेत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि पी टाइप मतलब यहाँ पर एक चित्र में मैंने दिखा भी रखा है कि जो पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र में क्या होगा, क्वार्टर होगा। लेकिन क्वार्टर के साथ मतलब कि इसमें जितने क्वार्टर होते हैं उतने ही इसमें ग्राही ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। पी क्षेत्र में जितने क्वार्टर होंगे उतने ही ऋणात्मक ग्राही आयन होंगे और इसी प्रकार से एन क्षेत्र में जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही धनात्मक दाता आयन होंगे। तो ये इस प्रकार से जब ये जुड़े हुए होते हैं तो इसी का नाम है पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड के बारे में तो पता लग गया होगा कि पीएन संधि डायोड पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल और एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को दोनों को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है ना। तो जहां पर ये जुड़ता है इसका नाम होता है संधि। जहां पर ये जुड़ते हैं, जिस पॉइंट पर, जिस लाइन पर ये जुड़ते हैं, जैसे यहां पर जुड़ गया, मैंने बता दिया था पहले भी कि जहां पर ये जुड़ जाते हैं उसको कहते हैं पीएन संधि। तो ये पीएन संधि हमारा है, यहां पर संधि हो गया। समझ में आ गया ना। अब इसके बाद अगला जो तुम्हारा हेडिंग आती है वो है विभव प्राचीर अथवा पीएन संधि पर अवक्षय परत का बनना। ये हेडिंग लिखनी है तुम्हें। तो विभव प्राचीर क्या है और पीएन संधि पर अवक्षय परत कैसे बनता है, इसके बारे में आगे समझिए। कि जैसे ही पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल और एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल ऐसे जुड़ते हैं, जैसे ही जुड़े यहाँ पर उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर बीच में उसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा और उसमें विक्षोभ जैसे ही उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर दोनों चलने शुरू कर दिए। अब जैसे ही ये दोनों आगे चलेंगे, मतलब कि जो ये संधि है, संधि को पार करेंगे, तो पार करते हैं यानी कि पी क्षेत्र से जो क्वार्टर जाना शुरू हो जाता है एन क्षेत्र में, और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाता है किसमें, पी क्षेत्र की तरफ चलना शुरू करेंगे। तो ये बीच में क्या आ रही है, संधि आ रही है। तो संधि पर क्या होता है कि जो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से क्वार्टर जा रहे हैं, तो दोनों जहां पर मिलने के बाद दोनों उदासीन, मतलब दोनों ही समाप्त प्रकार से मान लो समाप्त हो जाते हैं, खत्म। तो क्या होता है कि जब ये दोनों पर समाप्त होते हैं तो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ही क्वार्टर आगे जाएगा और इधर से इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, अब यहाँ पर ये दोनों उदासीन होते रहेंगे, वैद्युत क्षेत्र बढ़ता रहेगा और क्वार्टर इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे। तो मतलब कि वैद्युत क्षेत्र धीरे धीरे जितना प्रबल हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर का आना जाना रुक जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर इस संधि को पार नहीं कर सकते, पार नहीं कर पाते, यहाँ रुक जाता है। अच्छा ये बताओ, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर रुक क्यों जाते हैं? कुछ रीजन तो होगा कि भाई ये प्रबल हो गया, प्रबल होने से क्या इलेक्ट्रॉन क्वार्टर तो फिर भी चलना चाहिए, लेकिन नहीं, रुक जाता है। फिर अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्वार्टर क्यों रुकते हैं? क्योंकि जब यहाँ से पी क्षेत्र से हमारा क्वार्टर गया तो वो क्या हुआ कि जो ये ऋणात्मक ग्राही आयन होता है वो तो यहीं रह गया, क्वार्टर ही तो गया, ऋणात्मक ग्राही आयन स्थिर, इसलिए मैंने इसको बोला था यहाँ पर कि स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन, स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन इसके यहाँ पर आसपास यहाँ पर रुक जाते हैं। ठीक है ना। और इधर से एन क्षेत्र से क्या होता है, एन से धनात्मक ग्राही आयन यहाँ रुक जाते हैं। तो यहाँ पर क्या, जब ये रुक जाते हैं यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर जो है आगे नहीं बढ़ पाते। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देगा। और जो मतलब कि वो क्वार्टर होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलना शुरू कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा मतलब कि इनका जो इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर का जो विसरण है वो हो नहीं पाता। तो इस तरह से यहाँ पर रुक जाता है। और यहाँ जो हमारा जो संधि है, मतलब कि संधि पर यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र का मान मतलब जो कितना होता है, मतलब कि 0.1
वोल्ट से लेकर 0.5 वोल्ट तक, 0.1 वोल्ट से लेकर 0.5 वोल्ट के बीच में इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब कि जो ये हमारी संधि है, यानी कि जो परत है, इन परत के सिरों के बीच एक विभव उत्पन्न होता है जिसको हम विभव प्राचीर बोलते हैं। ये परत बहुत पतली होती है। ये जो परत है इतनी पतली होती है, मतलब 10⁻⁶ मीटर कोटि की परत होती है, बहुत पतली होती है। इसके सिरों पर जो विभव उत्पन्न होता है 0.1 वोल्ट और 0.5 वोल्ट के बीच में ही होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो ये है विभव प्राचीर बन जाता है। यहाँ पर विभव प्राचीर इसके सिरों पर, संधि के सिरों पर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विभव उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा तो ये इसे कहते हैं विभव प्राचीर, ठीक है ना। ये मैंने बताया। और इस प्रकार से पीएन संधि डायोड जो तुम्हारा ये तैयार होता है। किस तरह से इलेक्ट्रॉन और कोटर आते जाते हैं इसके बारे में मैंने बता दिया। तो यहाँ पर मैंने पीएन संधि डायोड के बारे में बताया है कि ये बीच में परत आई है, ये इस प्रकार से बहुत बारीक परत होती है, 10⁻⁶ मीटर की कोट की होती है। और ये दिखा रखा है कि जो इस तरह से गाढ़ा चिन्ह दिखा रखा है इसे इलेक्ट्रॉन से दिखाते हैं, और कोटर को केवल जीरो की तरह, जैसे जीरो बन जाता है ना, ऐसे में इसको कोटर से दिखाते हैं। कोटर नहीं, धनात्मक होता है एक प्रकार का, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक होता ही है। और ये संधि डायोड का एक प्रतीक चिन्ह है, पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी बोर्ड में पूछ लेते हैं कि पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह दर्शाइए, एक आध नंबर में पूछ लेते हैं। तो ये पीएन संधि, जो पी को हम एनोड से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और एन को हम कैथोड से दिखाते हैं। तो ये हमारा पूरा पीएन संधि डायोड का स्ट्रक्चर है, ये जो तुम्हारे सामने है दिखाया मैंने, और इसके बारे में मैंने समझा भी दिया है। वीडियो को कई बार देखोगे तो और अच्छी तरह समझ में आता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।